नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे या तो सुने होंगे। कुछ जो बिगिनर है वो निश्चित ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अभी सीख रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं क्या वो वैलिड ड्रॉ करते हैं? क्या आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लाइन बना के रखा हुआ है क्या उसकी जो यूज़ है वो वैलिड तरीके से यूज़ है? आप किस तरीके से यूज़ करते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में? तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को हम वैलिड मान सकते हैं और उसको कैसे अपने ट्रेडिंग करियर में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप सभी को लाइव चार्ट पर ये ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, कैसे उसको ड्रॉ करना चाहिए और वो वैलिड कैसे हो पाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है उसको मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और गोल्ड पे लगा के आपको दिखाऊंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी हमारे पास खुला हुआ है जीरोधा का गाइड का चार्ट वेब वर्जन में जो कैंडल स्टिक चार्ट्स है। वैसे हमें मैक्सिमम टाइम यही ट्राई करना चाहिए कि हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ करें वो कैंडल स्टिक चार्ट पे ही ड्रॉ करें ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतर हो सके। कुछ जो बिगनर्स है वो इसका यूज़ लाइन चार्ट्स पे भी करते हैं, लाइन चार्ट्स पर भी सही है, लेकिन ये कैंडल चार्ट्स पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट्स ओपन है। इस चार्ट्स में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे चार्ट हम ओपन करते हैं तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम थोड़ा सा जो भी स्टॉक है या इंडाइसेस है उसके ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब निफ्टी 50 का जो लॉन्ग टाइम का जो ट्रेंड है वो आपको अब दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो क्या हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें? तो क्या हमें यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए या यहाँ पर या यहाँ पर? अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं मतलब सीधा 10,900 के लेवल पे, तो ये सीधा आपका टाइम वेस्टेज होगा और ये जो लाइन है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सपोर्ट तो हो बन सकता है लेकिन मार्केट वापस इस जगह पे आए वो भी अभी काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। ये लॉन्ग टाइम के लिए एक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन हमें अगर अभी चार्ट पर देख पा रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली जो सपोर्ट लेके मार्केट अप हुई है वो है ये लेवल है दोस्तों 16,400 का। इस लेवल को हम मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जो चार्ट में टूल बार दिया गया है यहाँ पर आप जाते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसी बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि जहाँ पर जो कैंडल है उसके जो शेडो बने हैं उसके ठीक नीचे आपको वो लाइन लगा देने हैं। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो संभावना यह है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेके ऊपर चला जाए, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। इसका रीज़न दो हो सकता है फ्रेंड, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस है या कोई बड़े मार्केट प्लेयर है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पर यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ पर फिर वापस बाय करे। हो सकता है कि वो अभी सेल साइड में हो और उसकी पोजीशन ओपन हो सेल साइड में। हो सकता है कि वो अपने पैसे किसी दूसरे और जगह पे लगा के रखा हो। तो इस तरीके से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट जो हमने लेवल ड्रॉ किया है उससे नीचे नहीं आएगा। अगर उस लेवल में आ जाता है और वहाँ पे आपको कोई बुलिश सिग्नल दिखता है या रिवर्सल पैटर्न के कोई कैंडल्स दिखते हैं, खैर अगर आपको रिवर्सल कैंडल क्या होते हैं जानकारी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर कैंडल की पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है उस कंडीशन में अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर सेल साइड की एंट्री लेनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या सिर्फ हम इसी लेवल को ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद और कोई लेवल है? हम एक और लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये लेवल अभी प्राइस रिसेंटली यहाँ से जस्ट बाउंस बैक किया है और ये 3 बार यहाँ से बाउंस बैक किया है। आप देखिएगा ये यहाँ से एक बार बाउंस बैक किया, दूसरा यहाँ पर बाउंस बैक किया है, तीसरा यहाँ पर भी बाउंस बैक किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको भी हम एक अभी रिसेंट में सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। तो सपोर्ट लाइन हमें इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर पहले हिस्टोरिकली डिमांड जनरेट हुआ था, तो इन फ्यूचर भी यहाँ पर वापस
डिमांड जनरेट हो सकता है, लेकिन ये कोई 100% नहीं है। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ 100% नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो नुकसान करते हैं वो सपोर्ट लाइन पर जो बाय करते हैं वहाँ पर ही वो नुकसान खाते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमारे पास 2 सपोर्ट लाइन मिल चुके हैं। 2 सपोर्ट लाइन का हमने इसको ड्रॉ कैसे किया, हम इसको लिए कैसे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड अप्रोच लगते हैं और जो प्राइस चल रहा है उसके पीछे देखते हैं कि जहाँ से जो डिमांड जनरेट हुई है हम उसी लाइन को पकड़ के वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसको एज अ सपोर्ट लाइन मान कर चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि यदि आप शॉर्ट सेल करते हैं, अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखता है, ऐसा कोई कैंडल्स नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखता है कि मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ तक है, तो आपका टारगेट जो होगा वो पहला लेवल होगा। अगर ये भी लाइन अगर वो तोड़ के नीचे चला जाता है तो आपका जो टारगेट लेवल होगा ये लाइन आपका होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग में भी अपना टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ किया जाना है। हम उस लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिसेंटली जहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई दिया है। तो आपके स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये एक लेवल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ रिसेंटली मार्केट ने सेलिंग दिखाया है। दूसरा आपको लेवल ये दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने पहले वाले सिनेरियो में लिया कि जो सबसे नज़दीक होगा हम उसको लेके चलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट में अगर जाते हैं तो हमारा अभी जो रिसेंटली जहाँ से गिरावट शुरू हुआ है उस लाइन को लेके चलते हैं। तो ये एक लाइन है, ये जगह है जहाँ से हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि प्राइस इसको तोड़ के वापस ऊपर चला जाए, इसकी भी ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से प्राइस फिर से वापस आ जाए। हो सकता है कि 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए। अगर 3 बार किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस टेस्ट करता है तो चौथी बार की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो उसको तोड़ के ऊपर या नीचे चला जाएगा। अगर सपोर्ट लाइन पे जाता है तो हो सकता है कि मार्केट तोड़ के नीचे गिरावट दिखाए, या हो सकता है कि वहाँ से बाउंस बैक करे। इसी प्रकार यदि मार्केट 3 बार किसी रेजिस्टेंस लाइन को ट्राई कर चुका है तो अगर वो चौथी बार आता है तो इस बात की संभावना है कि उसको तोड़ के मार्केट ऊपर आ रहा है। तो जो प्राइस है उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो प्राइस है वो कंटिन्यू फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके जस्ट वापस गया है, वापस फिर इसी लाइन के पास आके मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि मार्केट जहाँ पर वापस एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है वहाँ दोबारा भी फेस करे, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि वैसा ही होगा। इसका रीज़न ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हो सकते हैं कि वहाँ पर अभी ना हो, या उस दिन का जो न्यूज़ हो या वो दिन का जो सेंटिमेंट्स हो वही सेंटिमेंट्स आज फिर से रिवील हो या फिर से रिपीट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपके सामने मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। इसको हम पहले 1 डे का चार्ट कर लेते हैं। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या हम इसको 1 डे में ही लगाएंगे या कोई दूसरे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसको अगर आप लॉन्ग टाइम में के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 1 डे का चार्ट या वीकली चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम अलग अलग ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 2 आवर का या 4 आवर का चार्ट में इसको ड्रॉ करना चाहिए। कुछ लोग अपने हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम 2 से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के चार्ट पर ही ये इसको ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है फ्रेंड्स। अब हम तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सामने कौन सा रेजिस्टेंस और कौन सा सपोर्ट लाइन मिलता है। तो आप देखिए हमारे सामने अभी जो रिसेंटली जो सपोर्ट लाइन है वो है 34,000 का। ये आप देख सकते हैं 34,000 का सपोर्ट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप देखिए यहाँ से हमारा जो प्राइस है ये जस्ट अप गया है, यहाँ से बाउंस बैक लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा जो है वो सपोर्ट लाइन और ड्रा कर सकते हैं, वो है यहाँ पे 36,500 का लेवल। तो इस तरीके से हमें 2 लेवल मिल जाते हैं इसमें भी। और वैसे हम रेजिस्टेंस की बात करें फ्रेंड्स तो एक रेजिस्टेंस हम ये प्राइस को लेके चलते हैं जो है 40,800 का। और अभी रिसेंट का जो
रेजिस्टेंस लाइन है वो ये लाइन है। तो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है? तो मेरा मानना है नहीं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ना होकर के एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। हो सकता है कि पिछले बार कोई स्टॉक 100 रुपये से वापस आया हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगले बार भी 100 ही रुपये से वापस आ जाए। हो सकता है कि वो 101 या 102 से जाके वापस आए। तो इस तरीके से आप एक जोन लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलो तो हम ऐसा इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, इस एरिया को, ये पूरा एरिया जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो उसी प्रकार हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए भी हम एक पर्टिकुलर एरिया को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एरिया जो है, पर्टिकुलर जो जोन है, वो एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो इसी प्रकार कभी भी आपको, ये मेरा प्रो टिप है कि कभी भी आप ऐसा सिंगल पतला लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ ना करें। एक ऐसा एक जोन ड्रॉ करें जिससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में समझने में काफ़ी आसानी हो और आपको ट्रेड करने में भी आसानी हो सके। तो ये रहा निफ्टी बैंक में। हम इसी तरीके से अभी क्रूड में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्रूड ऑयल में हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली ये हमारा जो सपोर्ट लाइन है वो इस लेवल का है, 6,627 रुपये का है। तो ये यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा कि इसी लेवल पे आकर मार्केट फिर से वापस बाउंस बैक किया है, वो है ये लेवल। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है, ये एरिया है, ये रेंज जो है उसको हम एज अ सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे को हम सपोर्ट मान सकते हैं क्योंकि पहले प्रीवियसली यही जो एरिया था एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। जब रेजिस्टेंस को कोई प्राइस क्रॉस कर देता है तो वापस फिर उसी प्राइस में आता है, तो वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के रूप में काम करने लगता। हाँ, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस जो लाइन है वो 7,179 रुपये के आसपास का है। तो इसको भी हम पर्टिकुलर एक लाइन ना मान के एक जोन में ही ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरीके से आपको एक जोन ड्रॉ करना चाहिए किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडाइसेस में, या किसी भी कोई भी जो चार्ट हो वहाँ पर। आइए हम देखते हैं कि गोल्ड में हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें जो पर्टिकुलर यहाँ एक लाइन दिखाई दे रहा है जो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, वो ये लाइन है, वो है 49,171 रुपये का फ्रेंड्स। ये वाला लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है वो उसको हम एज अ सपोर्ट लेके चल सकते हैं। और दूसरा हम लाइन अगर उसको तोड़ता है तो एक ये और जोन है जो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, वो लेवल है 28,811 रुपये का। और तीसरा हम लेवल में चले जाते हैं जो बहुत नीचे लेवल है, जहाँ पर मार्केट ने 2 से 3 बार बाउंस बैक किया है, वो है 47,000 रुपये का लेवल। ये इस तरीके से हमें 3 सपोर्ट लेवल ड्रॉ होते हैं। लेकिन जो पहला वाला लेवल है, ये वाला लेवल, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी वीक सपोर्ट है। लेकिन ये वाला जो एरिया है 48,000 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे ये वाला जो है सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार हम रेजिस्टेंस के लिए भी यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, वो एरिया है 50,300 के आसपास का। तो ये तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको जो नॉलेज की ज़रूरत हो वो यहाँ से ले सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।